साहिल अदीम है और अस्सलाम वालेकुम सर। हमारे साथ एक क्यूट सी बच्ची ने भी ज्वाइन किया हमें, नूर अदन ने, जो कि 10 साल की है। और कल इन्होंने लाइव कॉल की थी और 2 दबंग किस्म के क्वेश्चंस किए थे, धरती हिलाने वाले क्वेश्चंस, जो वाकई एक बच्ची की तरफ से आए। तो हम जैसे एडल्ट हैं 2 बार सोचते हैं कि ये क्वेश्चन हमने क्यों नहीं पूछा, और हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे क्वेश्चंस हम भी पूछें। तो नूर अदन हमारे साथ आज मौजूद है, 5th ग्रेड की स्टूडेंट है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, थिंक टैंकर है, इंटेलिजेंट है माशाल्लाह। और बकौल इसके स्कूल में इलेक्शंस के लिए इसने हिस्सा लिया। लेकिन ये बताती है जनाब कि इलेक्शंस जब इसने हिस्सा लिया तो इलेक्शंस के रिजल्ट जब आया तो इसको कुछ मुनासिब नहीं लगा, धांधली हुई है। जनाब ये कहती है कि स्कूल के इलेक्शंस में इंसाफ नहीं हुआ, धांधली हुई है। और उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी और भी बहुत मजे की गपशप लगाएंगे आज नूर अदन के साथ। जी अदन, कैसी हैं आप? देखिए, थैंक यू कि आपने मुझसे ऐसा सवाल पूछा। जी तो मैं आपको आज अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने सारा कैसे गो थ्रू किया और मेरे साथ जो मेरा रिज़ल्ट निकला उसका मैं अपसेट कैसे हुई और मेरा मूड कैसा था और मैंने कैसी फीलिंग की। तो एक्चुअली हुआ क्या कि ना, अब भी मुझे लोग रोक रोक के कहते हैं मैंने आपको वोट किया था, मैंने आपको वोट किया था। उसके बाद जब रिजल्ट्स आने के बाद इवन के जिस क्लास से मैं 5 ब्लू से हूँ ना, तो जो लड़की अब 5 ब्लू से हूँ, पहले पिछले साल 4 ब्लू से थी, जो जिस लड़की ने मेरे साथ कम्पीट किया तो 4 रेड से थी, उसकी क्लासमेट्स मुझे आके कहती हैं कि मैंने आपको वोट किया। तो मैंने अब तक वोट्स गिने, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे साथ अनफेयर हुआ है। जैसे ये कंप्यूटर काउंटिंग करते हैं, अगर ये हमसे खुद काउंटिंग करवा लें तो आपको पता हो आपके वोट्स कितने हैं, आपको कितने मिले हैं, और आपको तसल्ली हो कि आपके साथ अनफेयर नहीं किया गया। तो मैं चाहती हूँ कि हर स्कूल में जिस भी डिबेट होती है, जहाँ भी, वहाँ पे ज़रा थोड़ी फेयरनेस हो और ख़ुद काउंट किए जाएँ जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं। और इस साल क्या हुआ कि मेरी एक दोस्त है, मेरी क्लास में पढ़ती है, उसको सिलेक्ट किया गया एज हेड गर्ल शॉर्ट लिस्टेड। तो ना जिस दिन स्पीच कंपटीशन था सारे कैंडिडेट्स का, तो वो उस दिन नहीं आई हुई थी। ये तो फिर अनफेयर हुआ है कि वो उस दिन नहीं आई। जब हम बात करते नूरे से तो धांधली हुई है, यानी कि आपके साथ हुई है। तो एहतजाज किया स्कूल में इस हवाले से? नहीं। कितने स्टूडेंट्स आए थे आपके पास? क्या कह रहे थे कि आपको भी वोट? काफी ज्यादा थे। आप नूरे अदन, आपको वोट किया, लेकिन रिजल्ट उस तरह से नहीं आया जिस तरह से आना चाहिए था। तो आप क्या अपील करती हो अपने स्कूल इलेक्शंस के हवाले से? क्या अपील करती हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए दोबारा? नहीं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। जी साहिल साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। स्कूल के लेवल को जो हम देखते हैं, इलेक्शंस की बात होती है तो जनाब शी कंप्लेंट्स के धांधली हुई है और जस्टिफाई नहीं हुआ सही तरीके से। आप अगर हम अपर लेवल में बात करते तो आप इस हवाले से क्या बात करेंगे? सीरियसली आप उस बच्ची के इलेक्शन को कनेक्ट करिए। और भी तरीके हैं नवाज शरीफ के और जरदारी के बारे में तनकीद करने के। उस बेचारे के इलेक्शंस को क्यों स्टार्ट में कनेक्शन दे रही है? कनेक्शन की बात नहीं है, देखिए ये सीधा कॉन्फिडेंस। सवाल क्या होगा मुझे पूछें जरा। कॉलर ले लें, प्लीज प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहिए। जी मेरा सवाल साहिल अदीम सर से है। मैं साहिल सर से पूछना चाहती हूँ कि मैंने 6 माह लगाकर कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ी, सिंपल ट्रांसलेशन घर में स्टार्ट की। जब मैंने ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ली उसके बाद मैं काफ़ी दिन डिप्रेशन में रही। डिप्रेशन में रहने की वजह ये थी कि मेरी अपनी ज़ात, हमारी अपनी ज़ातें और हमारा माशरा ट्रांसलेशन से मैच नहीं कर रहा था, यानी कुरान से। फिर मैंने अपनी अम्मी से लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया कि आपने हमारी तरबियत अच्छी नहीं की, जबकि आपका बड़ा फ़र्ज बनता था, और फिर तालीमी इदारों के मैं बड़ी खिलाफ होगी। तो उसके बाद फिर मैंने एक दर्स में एडमिशन ले लिया, बहुत इंटरनेशनल लेवल का है, सारी दुनिया में उसकी ब्रांचेज हैं, लेकिन फिर भी वहाँ जाके भी मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। मैं मज़ीद डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि उनकी हर बात मीठी मीठी ज़ुबान और मीठे अखलाक से शुरू होके अखलाक पर ही ख़त्म हो जाती थी कि अच्छे अखलाक होना बस बहुत ज़रूरी है। जबकि मैंने कुरान में कहीं भी ये मीठी ज़ुबान और मीठे अखलाक वाले कुछ भी नहीं पढ़ा। तो मैं साहिल सर से पूछना चाहती हूँ कि कुरान ने मुझ पर उस तरह असरअंदाज नहीं किया जैसे अक्सर लोग पढ़ते हैं तो उनकी ज़िंदगी, उनकी ज़ुबानें बड़ी अच्छी हो जाती, बड़ी मीठी। तो मैं तो बड़ी बहस करने लग जाती हूँ कि हर बात जो है आप अच्छे अखलाक पर क्यों ले जाते हैं,
जबकि कुरान में तो और भी बहुत कुछ है। हमारा माशरा इतनी बेहयाई बुराइयों की तरफ माइल है, और मेरे अंदर वो तब्दीली क्यों नहीं आई? मेरे अंदर मतलब इतनी सरकशी क्यों आ गई? और मुझे मदरसे में कहा गया कि हाँ बहुत शुक्रिया आपका जी। ठीक है साहिल साहब। पता मैं अब अकेली नहीं है, पूरी दुनिया को, पाकिस्तान में, इंडिया में, अरब में भी। खैर अरब का मेरा एक्सपीरियंस उल्टा रहा है। मेरा फ़लस्तीनियों के साथ, यमनियों के साथ और इजिप्शियंस के साथ ज़्यादा वक्त गुजरा है। वहाँ पे इराकी मशहूर हैं इस तरीके से, जिस तरीके से हम पाकिस्तान में ना, हमने नोटिस किया होगा कि जब भी इंसान मज़हब की तरफ आता है ना, स्पेशली ट्रांजिटरी जर्नी में जब आता है, जब ट्रांजिट ज़रूरी है, ठीक है, तो वो करख्त हो जाता है, भवें तन जाती हैं और हराम हराम, कुफर कुफर घर में शुरू हो जाता है, ख़वातीन भी और मर्द भी। ये आप सब ने नोटिस किया है। ये जब भी कुरान पाक खोलते हैं या फिर अपनी तरफ से एक ख़ुद तरबियत, खुद को खुद ही की तरबियत में डालते हैं, या फिर अगर किसी मदरसे दर्स निज़ामी या दर्स व तदरीस किसी मौलम के थ्रू कुरान खोलते भी हैं, तो जनरल ट्रेंड यही है। इल्म बाद में आता है, जैसे इल्म आता है वैसे ही करख्तगी साथ ही ले आता है, और बड़ी मतलब ज़ोर से वो रिएक्शन देते हैं फिर। तो आपका तो मुझे नहीं इल्म के, आपका एक पर्सनल केस है, तो मुझे नहीं पता कि आपका कुरान पाक की तर्जुमा पढ़ के आपने किस आंसर को पकड़ के आपको ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था, जो कि गुस्सा ही है, बात है नफसियाती साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन एंगर की ही है। तो जनरली होता ही है कि जब आप कुरान पाक खोलते हैं और खुलेआम एक बड़ा सा मैसेज आपके सामने आता है और रिपीट में होता है वो मैसेज, सो 3 बड़े मैसेजेस हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, तो वो आपको ज़ाहिर है गुस्सा आएगा। पूरी दुनिया में कोई वो मैसेज पूरा ही नहीं कर रहा। तो जनरली हम सब उस तज़ब्ज़ुब में होते हैं और बड़ी शिद्दत से होते हैं कि इतनी सिंपल सी बात के ऊपर हम सबको क्यों नहीं डाला गया पहले, तो इतना आसान नहीं है बेटा। और जब आप एक पूरे मुअम्मे को देखते हैं, इंसान की नफ्सियात जमात में कैसे इंटरैक्ट करती हैं आपस में, और किस किस फ्रैक्चर के थ्रू दीमक एंटर होते हैं और माशरे को ख़राब करते हैं, तो फिर आपको पता चलता है बड़े बूढ़े हिल्म के साथ क्यों, नरम हाथों के साथ क्यों माशरा ठीक करते थे, सख्त हाथों से माशरा ठीक नहीं करते। अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि व रुहमाउ बैनहुम हिल्म का दर्स देता है कि, और हिकमत का, सॉरी, कि हिल्म कहाँ पे लगाना है और स्ट्रिक्टनेस कहाँ पे दिखानी है। तो मुसलमानों के सामने जब भवें तनी हुई हो के इस तरीके से उंगली उठा के कुफर कुफर हराम हराम करेगा, तो वो किस तरीके से अपने घर के अंदर किस तरीके से पेनिट्रेट करेगा उस मैसेज को। सो ज़्यादातर मुसलमान लड़के जो मुझे यूनिवर्सिटीज़ में मिलते हैं ना, वो पहला बहाना ये करते हैं, हालांकि उनका अपना बहाना है, उनके अपने अंदर की 2 नंबरी है, मगर उनके जवाब कहाँ से मिल रहा है मस्जिद से, कि मस्जिद आता हूँ तो थप्पड़ मारते हैं कि शर्ट ऊपर क्यों की हुई है, तो पैंट ऊपर क्यों नहीं की हुई, और टोपी क्यों नहीं पहनी, और निकल जाओ इधर से, इस तरह पहला बहाना। तो वो करख्तगी की ना एक ख़ास फ्लेवर लेके आए हुए होते हैं, और वो हर जगह पे ये देखते हैं कि मुसलमान जब इस्लाम की तरफ आएगा तो मुंह बन जाएगा इसका और सख्त हो जाएगा, और फिर जब मिसालें निकालने लगते हैं तो वाकई में करोड़ों मिसालें भी मिल जाती हैं। तो बहुत ही कम होता है कि मैं आपके जहन में बोलूँ ना कि इस्लाम या मुसलमान या आलिम या मुफ्ती या मौलवी, तो ज़्यादातर पाकिस्तानियों के जहन में वो मुस्कुराहट, और ये देखें कारी साहब माशाल्लाह, इनके बारे में देखता है बंदा तो ऐसे एक मुस्कुराहट, माशाल्लाह, तबस्सुम, तारीफ करने का शुक्रिया। नहीं ये पता है आप माशाल्लाह आपकी तरफ देख के ही तबस्सुम, आपकी निशानी, पहली निशानी तबस्सुम। हमारे लिए खुशी है कि साहिल अदीम साहब ने भी हमारी तारीफ कर दी। नहीं तो आपकी मैंने आपको कभी ऐसा मौका दिया कि आपका तबस्सुम है ही मशहूर, आपका ब्रांड है। हदीस पाक तवील तबस्सुम आप सब की सुन्नत है, तवील तबस्सुम माशाल्लाह जी। तो मैं आपको क्यों कह रहा, बच्चा बात सुनने ने कॉल किए। मक्का में ना नबी इस्लाम ने जब अपना मैसेज शुरू किया था, तो मक्का में नबी इस्लाम का पहला ब्रांड क्या मशहूर हुआ था। हर मक्के का सिटीजन क्या बोलता था कि होशियार रहो, यहाँ पे मोहम्मद नाम का एक जादूगर है। जादूगर जैसे ही वो अपने मुंह मुबारक से कुछ इरशाद फरमाएंगे तुम्हें इश्क हो जाएगा उनसे, उनके हसार के अंदर से बाहर नहीं निकल सकोगे। कुफार बोलते थे कि ये इतने एहतमाम और हिल्म और प्यार और बुर्दबादी से बात करते हैं, इतनी शफकत है उनके अल्फाज में कि यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ दिस लिटिल मैजिक। और हमारा एग्जैक्ट उलट हिसाब है, लड़का लड़की
जितना भी पाकिस्तान का जनरल ट्रेंड है वो इसलिए नहीं जा रहा कि जी वो एग्जैक्ट उल्टा फ्लेवर होगा। वहाँ पे प्यार की बजाय डांट पड़ेगी, प्यार की बजाय गुस्सा आएगा, प्यार की बजाय डंडा मिलेगा और डंडा हाथ में पकड़ा होगा और मौलवी साहब ऐसे से करे होंगे। ये हमारी जनरल निशानी बनी हुई है और इसका जिम्मेदार आम बंदा नहीं हो सकता। अब मुझे सिर्फ इसलिए उन लड़कों के ऊपर, ये 18 से लेके 35 साल के बीच में जो लड़के और लड़कियां ना, मुझे उनके ऊपर गुस्सा है कि आपको तो पता था कि ये ब्रांड है, उसको रिपोजिशन करना आपने, मतलब आपने किसी बंदे की वजह से नाउज़ बिल्लाह इस्लाम के साथ कुदूरत रख ली थी। आपका काम था ठीक करें इस ब्रांड को, आप अपने आप को शफकत और शफीक करके रिप्रेजेंट करें इस्लाम को, मगर आप भी नहीं कर रहे हैं और आप उन्हीं को जिम्मा ठहराई जा रहे हैं कि जी मदरसे का मौलवी जो है ना वो मुंह बना के रखता है हर वक्त। तो ठीक है, बनाता होगा, आप ना बनाएं। यू शुड बीन द ब्रिज बिटवीन दैट एंड द जनरल मैस। मगर यही कहानी है। अब वो यूट्यूब पे भी देखें भरा हुआ पड़ा है, मनाजरे हो रहे हैं और बंदूक चल रही है लिटरली, और सिर्फ मनाजरे में तो चल, दूसरी बात है 1-on-1 तदरीस के भी वो वीडियो आते हैं जिसमें कारी साहब पढ़ाते हुए कुरान पाक पिटाई कर रहे हैं। तो जनरली एक परसेप्शन आती है और आई एम प्रीटी श्योर कि इतनी नहीं जितनी आती है। इसका मतलब है साजिश जो है ना, जिसको मौका चाहिए इस्लाम के खिलाफ का, वो इन लोगों को पकड़ लेता। और मैं बस अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही सुन्नत आपके सामने प्रोजेक्ट करूंगा। बच्चा, आपको अगर कुरान पाक की ट्रांसलेशन और मुआशरा बुरा लग रहा है तो आप मुआशरे में नबी इस्लाम रिप्रेजेंट करें। अब मुआशरे को रिप्रेजेंट करके क्यों इस्लाम से दूरी का आपने होता, दो ही चॉइसेस थी ना आपके पास। तो अभी मुझे पता है कि मेरे नबी के पास जो भी बंदा आता था काफिर होता था, पहले आके मुसलमान हो जाता था। और मुझे ही पता है इस वक्त मौलवी साहब के पास जो भी बंदा आता है पहले मुसलमान था, आके काफिर होता था। वो इस फिरके का नहीं है तो काफिर, इधर नहीं है तो काफिर। ये को मुझे पता अभी इस वक्त ये ट्रेंड चला। तो आपका काम था पुत्र बीच में आए और इस चीज को चेंज करें। यू शुड हैव repositioned this brand. I know they tortured it. I know they tarnished it. They obliterated it. मुझे पता है इस बात का, मुझे कोई शक नहीं है। आपका काम था, आपने मुसलमान, वो खाली वो मुसलमान है, उन्होंने कोई जिम्मा लिया था कि ब्रांड के अलावा हमारा कोई नहीं करेगा, आप ले लेती। यही तहरीक एक लड़के और लड़की को चाहिए कि इस पोजीशन को सॉफ्ट इमेज के थ्रू प्रेजेंट करें कि जो हमारी तरफ आएगा ही इज ओपन, खुले बाजुओं से वेलकम है। वो इस्लाम इसने खुले बाजू से अपने अंदर दाखिल करता है उम्मत इंसानी बनी नो इंसान को। दिस इज समथिंग विच यू शुड स्टार्ट, और स्पेशली गर्ल्स। अल्लाह ने तो रहम आपके अंदर वैसे ही डाला है। आप कैसे करख्त हो सकती हैं? आपको क्यों नहीं रहम आ रहा उन बच्चों के ऊपर जो मुसलमान नहीं? आपको क्यों नहीं उन बच्चों पर रहम आ रहा जो मुसलमान हैं एक्चुअली? आप उनको क्यों नहीं लेके आ रहे? सो डोंट कंप्लेन, एज यूर अ मुस्लिम यू टेक द लीड। आपका काम कंप्लेन नहीं। मुझे पता है लैंडस्केप के, मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, जान की सच क्यों बोला है ताकि आप ये ना लगे कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ जी क्यों मेरी भी दाढ़ी है तो मैंने डिफेंड नहीं, मुझे पता है हक बात क्या है, मगर आपका काम था, जिम्मेदारी आपकी है। तो मुसलमान कभी भी ये नहीं कह सकता कि इस वजह से मैं ये काम नहीं कर सका। हाँ, आपको अल्लाह ताला ने तुक्के पे नहीं यहाँ पे रखा हुआ जहाँ पे लैंडस्केप ऐसा है। यू शुड हैव टेकन द चार्ज। यही शायद रिस्पांसिबिलिटी हमारी, चार्ज लेना चाहिए। और काल फैना कद फतरना को मकम बाद के वाज़ा मुसा मेरी फराजा मूसा इलाकों में गज़बाना से। लेकिन मुझे पता था कि टॉपिक यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो जब निकल आई ना वहाँ, इसका लिंक क्या है? कहाँ से निकाला आपने लिंक? ये लिंक कहाँ से निकाल लिया आपने? कल जरा सरसरी से बात हुई थी ना, तो मैं नहीं, ये ट्रेंड देखें 2-3 घंटे लगेंगे इस खाली टॉपिक के ऊपर, और सामरी से पहले का मामला है। और मूसा अलैहिस्सलाम का जब याद रखिएगा, ये इतना पीछे जाती है बात कि मूसा और फिरौन की जो आखिरी मुकाबला था ना, वो मुकाबला क्या था? मूसा और फिरौन का। अभी बनी इसराइल मिस्र नहीं छोड़ के गई हुई, वो आखिरी जो इसे कहते हैं ना टेस्ट, फिरौन के ऊपर क्या आया था? क्या आया था याद करें, जब हर घर पे कांटा लगाना था। अच्छा, उस दिन क्या होना था? नहीं, उसके बाद नहीं, उससे पहले जरा सोचें किस चीज के लिए इन लोगों ने फिरौन को क्या कंडीशन दी गई थी। मैं आपको पता है क्यों तोड़ के पहेलियों में बातें कर रहा हूँ। जरा असली इस्लाम के थ्रू रेड हाइफर पे आए, उनके यूट्यूब के थ्रू रेड हाइफर पे मत आए। कैसे आए?